प्रिय छात्रों, प्रत्येक विश्वविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष में जो नाटक पढ़ाया जाता है, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक पढ़ाया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के साथ उसमें कुछ नाट्य शास्त्रीय टिप्पणी दी जाती है। नाट्य शास्त्रीय शब्द हैं जिस पर टिप्पणी लिखने के लिए छात्रों को परीक्षा में पूछा जाता है। उन नाट्य शास्त्रीय शब्दों के बारे में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, जिसको ध्यान से सुने। जैसे पहला है नांदी। नाटक के प्रारंभ में नांदी पाठ होता है। नांदी का तात्पर्य है आनंदित करने वाली। नांदी शब्द नंद धातु में घय प्रत्यय और पुनः स्त्रीत्व विवक्षा में नीप प्रत्यय पूर्वक यह निष्पन्न होता है। नंदन्ति देवाः अत्रेति नांदी। नंदयतीति नंद। नंद अच प्रत्यय, नंद में अच प्रत्यय लगता है। और फिर प्रज्ञादिभ्यश्च सूत्र से नंद में अणज प्रत्यय लग जाता है तो उसे नांद कहते हैं। और नांद में नीप प्रत्यय लगता है तो नांदी कहते हैं। नाट्याभिनय के समय या नाट्याभिनय के पूर्व यवनिका, यवनिका का अर्थ है पर्दा, खुलने के पूर्व ही रंगमंच पर जो संगीतक प्रस्तुत किया जाता है उसे नांदी अथवा नांदी पाठ कहते हैं। इस प्रक्रिया में वाद्यादि के साथ ही साथ द्विजों, विप्रों तथा भूपतियों आदि की स्तुति गाई जाती है, जिससे दर्शक गण आह्लादित हो उठते हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में नांदी का लक्षण इस प्रकार उपन्यस्त किया है। उन्होंने कहा है, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुर्यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनां तस्मात् नांदीति संगीता। आशीर्वादात्मक वचन से युक्त जहाँ पर किसी देवता की, किसी राजा की अथवा किसी ब्राह्मण की वंदना की जाती है उसे नांदी पाठ कहते हैं। नांदी पाठ प्रत्येक नाटक में होता है। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रारंभ में महाकवि कालिदास ने नांदी का एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया है और कहा है, या सृष्टिः स्रष्टुराद्या बहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नास्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टा गिरीशः। इस प्रकार नांदी पाठ किया गया है अभिज्ञान शाकुंतल में। नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नांदी पाठ के बाद सूत्रधार का प्रवेश होता है और सूत्रधार भी नाट्य शास्त्रीय शब्द है। सूत्रधार का अर्थ है सूत्र को धारण करने वाला। रंगमंच पर अभिनेय नाटक के
कथा सूत्र की अवतारणा करने वाला व्यक्ति ही सूत्रधार कहा जाता है। सूत्रधार का लक्षण उपन्यस्त करते हुए आचार्यों ने कहा है, नाट्योपकरणादीनि सूत्रम इति अभिधीयते, सूत्रम धारयति इत्यर्थे सूत्रधारम निगद्यते। नाटक में जो उपकरण इत्यादि होता है, जो वस्त्र इत्यादि, नाटकीय वस्त्र इत्यादि होता है, उसे सूत्र कहते हैं, और उस सूत्र को जो धारण करता है उसे सूत्रधार कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में प्रथम अंक में ही नांदी पाठ समाप्त होते ही सूत्रधार का प्रवेश होता है। नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। सूत्रधारः नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य आर्ये यदि नेपथ्याभिधानम अवसितम इतस्तावत् आगम्यताम आदि इसका उदाहरण है। इसी प्रकार नाटक के अंत में भरत वाक्य होता है। भरत वाक्य भी एक नाट्य शास्त्रीय शब्द है। नाटक के अंत में प्रयुक्त आशीर्वादात्मक पद्य को भरत वाक्य कहते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण होना चाहिए। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च काव्यानि प्रथन्ते। भरतवाक्य संभवतः उसी परंपरा के परिपालनार्थ अंतिम मंगल के रूप में नाटक में रखा गया है। तात्पर्य यह है कि भरता नाम वाक्यम इति भरत वाक्यम, अर्थात भरतों या नटों का आशीष अथवा नाट्याचार भरत का आशीष। भरत वाक्य का लक्षण इन्होंने दिया है, नाट्यांते नायक प्रोक्तम प्रजानां मंगल सूचकम भरतानां प्रियत्वाच्च तद्वाक्यम अभिधीयते। अभिज्ञान शाकुंतल के अंत में महाराज दुष्यंत भरत वाक्य प्रस्तुत करते हैं। अतः परमपि प्रियमस्मि यदि भगवान प्रियम कर्तुम इच्छति तर्हि इदम अस्तु भरतवाक्यम प्रवर्ततानां प्रकृतिहिताय पार्थिवः इत्यादि जो उदाहरण है वह भरतवाक्य का उदाहरण है। इसके बाद हम आपको आकाश भाषित जो नाट्यशास्त्रीय शब्द है उस पर हम आपको बताते हैं। आकाश भाषित किसे कहते हैं? आकाशे भाषितम इत्याकाश भाषितम। आकाश में कही गई बात को आकाश भाषित कहते हैं। विशाखदत्त एवं कालिदास आदि कवियों ने इसे आकाशे शब्द का प्रयोग किया है इसके लिए, जो कि आकाश का ही नामांतर है। इसका प्रयोग प्रायः एक नट रूपकों में यानी भाणों में होता है। आकाश भाषित भी सूच्य कथा की प्रस्तुति का एक मनोरंजक माध्यम है। इसमें प्रत्येक पात्र क्या कह रहे हो आदि शैली में बिना किसी अन्य पात्र के प्रश्न पूछता हुआ तथा उत्तर पाए ही उत्तर सुनने जैसा अभिनय करता है और अकेले ही उसको प्रस्तुत करता है। इस प्रकार आकाश भाषित में मुख्य तत्व हैं उक्ति प्रत्युक्ति की परंपरा तथा आकाशभाषी पात्र का एकाकित्व। आचार्य धनंजय ने आकाश भाषित का लक्षण देते हुए कहा है कि किम ब्रवी स्वेवमित्यादि बिना पात्रम ब्रवीति यत श्रुत्वेवानुक्तमप्येकस्तस्मात् आकाशभाषितम्। संस्कृत रूपकों का एक विशिष्ट भेद है भाण।
भाण प्रायः एकाह चरित अर्थात एक दिन की घटना पर आश्रित रूपक होता है। इसमें एक पात्र बिट ही नायक होता है तथा वही आकाश भाषित के सहारे अन्यान्य पात्रों का भी वाचिक अभिनय प्रस्तुत करता हुआ कथानक को आगे बढ़ाता है। अभिज्ञान शाकुंतल के पंचम अंक में रानी हंसपदिका के गीत आकाशे गीयते इस शैली में प्रस्तुत है। तृतीय अंक के प्रारंभ में प्रयुक्त विस्कंभक में कर्ण शिष्य कहता है कि आकाशे प्रियं वदे कस्य इदम उसीरानुलेपनम नलिनी पत्राणि नीयन्ते श्रुतिम अभिनीय किम ब्रवीषि आदि इसके उदाहरण हैं। अब आकाश भाषित के पश्चात आपको विदूषक का लक्षण आपको प्रस्तुत करते हैं। विदूषक कहते हैं विशेषेण दूषयतीति विदूषकः, अर्थात जो दूषण कला में दक्ष हो उसे विदूषक कहते हैं। विदूषक में दूषण संबंधी शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक क्रियाओं का सामंजस्य होता है। शरीर से वह प्रायः बौना, दंतैल, कुबड़ा, टेढ़े मुंह वाला, गंजे सिर वाला तथा पीली आंखों वाला होता है। नाट्यशास्त्र में विदूषक का लक्षण देते हुए कहा गया है कि वामनो दंतुरः कुब्जो द्विजिह्वो कुसुम विकृताननः खलति पिंगलाक्षश्च सविधेयो विदूषकः। फिर से देखते हैं। वामनो दंतुरः कुब्जो द्विजिह्वो विकृताननः खलति पिंगलाक्षश्च सविधेयो विदूषकः। कहा कि वामनः शरीर से वह प्रायः बौना, दंतैल, कुबड़ा, टेढ़े मुंह वाला, गंजे सिर वाला और पीली आंखों वाला होता है और इस प्रकार वचन से द्विजिह्व होता है, दुतरफा बात करने वाला होता है तथा मन से दुष्ट होता है। विदूषक कथानक का सार्वकालिक कथानायक का, विदूषक जो कथानायक होता है उसका सार्वकालिक मित्र होता है। उसका प्रमुख उद्देश्य है अपने कार्यों, वेशभूषाओं, शारीरिक चेष्टाओं तथा बातों से हास्य की सृष्टि करना। अंतःपुर के वातावरण में वह प्रायः कलह कराने में भी रुचि लेता है। इस प्रकार पेटूपन, स्वार्थ भाव तथा मुंह देखी बात करने वाला भी विदूषक की विशेषता है। अभिज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंक के प्रारंभ में ही विदूषक, जिसका नाम माधव्य है, उसका चित्रण किया गया है। राजा दुष्यंत की आखेट प्रियता से वह ऊब गया है और उसका उदाहरण प्रस्तुत करे। विदूषक कहता है निःश्वस्य, लंबी सांस लेकर, बोधिष्टम एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विष्णोस्मि आदि इसका उदाहरण है। अब इसके पश्चात आपको कंचुकी का लक्षण हम बताते हैं। कंचुकी किसे कहते हैं? कंचुकी का शाब्दिक तात्पर्य है कंचुक से युक्त व्यक्ति विशेष। राज दरबार में सेवकों द्वारा पहने जाने वाले एक प्रकार के वस्त्र यानी झिगोले को कंचुक कहा जाता है। पारिभाषिक दृष्टि से अंतःपुर में संचरण करने वाले गुण समूहों से विभूषित तथा समस्त दायित्वों का निर्वाह करने में दक्ष बूढ़े ब्राह्मण को कंचुकी कहते हैं। वस्तुतः यह
राजा की अंतःपुर कामिनियों का संरक्षक होता है। ब्राह्मण होने के कारण सात्विक गुण से युक्त होना और वृद्ध होने के कारण काम दोष विवर्जित होना कंचुकी की ये दो विशेषताएं हैं। आचार्य भरत मुनि ने कंचुकी का लक्षण दिया है, अंतःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः सर्वकार्यार्थ कुशलः कंचुकीत्यभिधीयते। अभिज्ञान शाकुंतल के पंचम अंक के प्रारंभ में ही कर्ण व शिष्यों के आगमन की सूचना लेकर कंचुकी राजा दुष्यंत के पास आता है। उसका बड़ा मार्मिक उदाहरण दिया गया है। कंचुकी कहता है, अहो नु खलु ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नोस्मि आचार इत्यवहिते न मया गृहीता यावेत्रयष्टिरवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विक्लव गतेरवलंबनार्था। ये कंचुकी का उदाहरण है। अगली कक्षा में अन्य पारिभाषिक शब्दों को बताया जाएगा।